डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपके लिए इसलिए बनाया जा रहा है कि आपके यहाँ पर कोई भी फेक डिग्री होल्डर टीचर हैं आपके इंजीनियरिंग कॉलेज में, आपकी कोई फैकल्टी हैं, तो आप उनको कैसे पता कर सकते हैं कि इनके पास डिग्री सही है या फिर गलत है। ठीक है ना, इसको आप फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट है वो आपके एकेडमिक्स और प्रोफेशनल प्रॉस्पेक्ट्स पे दोनों पे पड़ता है। ठीक है, दैट डायरेक्टली इम्पैक्ट योर एम्प्लॉयबिलिटी। ठीक है ना, तो इसको की फैक्टर्स जो है दैट इज़ पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ये आपको मिलेगी अगर फैकल्टी के अंदर अगर प्रॉब्लम है तो ना। सेकंड इज़ लैक ऑफ प्रैक्टिकल स्किल्स, सर्टेनली जो उन्होंने नहीं किया तो आपको क्या कराएंगे। ठीक है ना। तीसरा, लो एम्प्लॉयबिलिटी ना, क्योंकि आपका एकेडमिक्स और आपका अच्छा नहीं है तो एम्प्लॉयबिलिटी पे असर पड़ेगा, क्योंकि उनके पास वो नॉलेज नहीं थी और आपको वो ट्रांसफ़र नहीं कर पाए जो करना चाहिए था। ठीक है ना, ड्यू टू रॉन्ग डिग्री। सेकंड इज इरोशन ऑफ ट्रस्ट एंड रेपुटेशन। चलो ये तो दूसरा, मिस गाइडेंस इन कैरियर पाथ, तो वो खुद ही मिस गाइडेड है तो आपको कैरियर पाथ में कैसे गाइड करेंगे, ये एक मेन प्रॉब्लम है। ठीक है ना, तो इसमें कुछ रिसर्च पेपर्स हैं जो यहाँ पर हैं। इसमें एक ये साइट है, इन्होंने क्या नाम है, एक ब्लॉग लिखा है, ए ग्लोबल एपेडेमिक ऑफ फेक डिग्री, ए थ्रेट टू एकेडमिक इंटीग्रिटी एंड इंस्टीट्यूशनल रेपुटेशन। तो इन्होंने यहाँ समराइज़ किया है ऑल ओवर वर्ल्ड कि कहाँ कहाँ से फेक डिग्रीज जनरेट होती है, कहाँ कुछ सोर्सेज लिए हैं, सभी तो नहीं ले पाए होंगे लेकिन कुछ सोर्सेज इन्होंने लिए हैं। तो वन इज़ यूनाइटेड स्टेट, सेकंड इज़ इंडिया, केन्या, मिडल ईस्ट, यूनाइटेड किंगडम, साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया, युगांडा एंड घाना। यहाँ इनको सोर्सेज मिले हैं कि जहाँ से फेक डिग्रीज जनरेट होती हैं। ठीक है ना, और ये सोर्सेज हैं उनके, यहाँ पे ना सोर्स दिया हुआ है इस साइट का, ये ब्लॉग का कहना है। ठीक है ना, और इंडिया के अंदर यहाँ तो सब एक एक है, लेकिन इंडिया के अंदर में ये 6 पॉइंट में इसको डिस्क्राइब किया है कि इंडिया के अंदर भी ये प्रॉब्लम है। ठीक है ना, नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे कि ये एक रिसर्च पेपर कोई मिल जाए हमें, जैसे हम ये फाइंड आउट कर सकें कि ये ग्रे डिग्रीज होती हैं या नहीं होती हैं, उसका जॉब के ऊपर क्या असर पड़ता है। ठीक है, तो EUR रिसर्च इंफॉर्मेशन पोर्टल है, ग्रे यूनिवर्सिटी डिग्रीज एक्सपेरिमेंटल एविडेंस फ्रॉम इंडिया। इंडिया को ही इन्होंने क्या नाम है एक्सपेरिमेंट किया है कि ग्रे यूनिवर्सिटीज़ डिग्रीज देती हैं और उसका जॉब मार्केट पर क्या असर पड़ता है। ठीक है ना, अब आप देखेंगे कि इन्होंने लिखा है, ये रिसर्च पेपर एक्चुअली उनके जो राइटर हैं दैट इज़ तन्मय मजीला ना, और ये क्या नाम एब्स्ट्रैक्ट में लिखा है, स्कैम्स इन्वॉल्विंग यूनिवर्सिटी डिग्रीज आर फ्लरिशिंग इन मैनी इमर्जिंग मार्केट्स यूजिंग ए रिज्यूम एक्सपेरिमेंट इन इंडिया। दिस पेपर स्टडीज द इम्पैक्ट ऑफ ग्रे डिग्रीज और पोटेंशियली बॉट एकेडमिक क्रेडेंशियल्स फ्रॉम क्वेश्चनेबल यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, ऑन कॉल बैक रेट्स टू जॉब एप्लीकेशंस। ठीक है, तो जॉब एप्लीकेशंस में इन्होंने जेन्युइन डिग्री, नो डिग्री और ग्रे डिग्री को इंक्लूड करके अप्लाई किया, और उन्होंने देखा कि रिक्रूटर से ना, एम्प्लॉयर से क्या रेस्पॉन्स आता है, कितने लोगों का रेस्पॉन्स आता है। ठीक है ना, तो इसमें एक ये ग्रे डिग्री एक्चुअल में एक टॉपिक है, ये ग्रे डिग्री को मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। ग्रे डिग्री जैसे ये एक यूनिवर्सिटी है ना, इन्होंने ये इस साइट ने ब्लॉग ने फाइंड आउट किया कि दे एलिजली सोल्ड 36,000 फेक डिग्रीज। ठीक है ना, टोटल डिग्रीज जो इन्होंने रिवील करी हैं दैट इज़ 41,000 डिग्रीज। ठीक है ना, 41,000 में 5,000 डिग्रीज जेन्युइन है। ठीक है, तो 5,000 जेन्युइन है 41 में से, तो 36,000 फेक डिग्रीज। ठीक है ना, इन्होंने माना है। तो ये अब जब भी इस जगह से कोई डिग्री शो करेगा दैट शुड बी कंसिडर एज ग्रे डिग्री। ग्रे इन द सेंस कि 5,000 लोग जेन्युइन भी तो हैं, है ना, तो ये जो डिग्री है जेन्युइन भी हो सकती है और ये फेक भी हो सकती है, दोनों। क्लियर कट फेक नहीं कह सकते उस डिग्री को। ठीक है ना,
वो डिग्री फेक भी निकल सकती है और जेन्युइन भी निकल सकती है, क्योंकि 5,000 लोगों ने जेन्युइनली उस डिग्री को किया है, ठीक है ना। तो दे आर नोन एज ग्रे डिग्रीज। तो ग्रे डिग्रीज इन्होंने ली हैं और उनको क्या नाम है, मार्केट में ये एक्सपेरिमेंट किया है इंडियन मार्केट के अंदर, जॉब मार्केट के अंदर। इंट्रोडक्शन में लिखा है, इट इज़ एन ओपन सीक्रेट दैट एकेडमिक डिग्रीज कैन बी bought in India. Local media have widely reported on this phenomena with headlines ranging from degree on sale, Jaipur Study Center offer bachelor's degree to PhD in for money, कुमार खान एंड खान 2011 में। दूसरा फेक डिग्री स्कैम ना, ये उल्लास एंड पाराशर 2013 में। एंड पीएचडी बैचलर डिग्री ऑन सेल इन पंजाब चौधरी 2011 में इन्होंने रिवील किया है उनको, इन्होंने उनके व्यूज़ को यहाँ इनकॉर्पोरेट किया है, ठीक है ना। तीसरा ये कि ये जो इन्होंने अप्लाई किया है तो उसमें एक नंबर ऑफ सैम्पल साइज़ लिया है। तो सैम्पल साइज़ में इसको चेक करने के लिए कि जॉब मार्केट पे क्या असर पड़ता है, नो डिग्री, फेक डिग्री, ग्रे डिग्री और एक्चुअल डिग्री, ठीक है ना, जेन्युइन डिग्री का। तो टोटल साइज़ लिया 396, ठीक है। इसमें 396 में 132 इन्होंने लिया है जिसके पास में डिग्री, पीएचडी डिग्री नहीं है, ठीक है ना। दूसरा सैंपल साइज लिया जिसके पास में ग्रे यूनिवर्सिटी से एक ग्रे डिग्री है ना, तो डाउटफुल यूनिवर्सिटी है, डाउटफुल यूनिवर्सिटी से कोई डिग्री है उनके पास में, ठीक है ना। तीसरा लिया है कि ऑथेंटिक डिग्री है, वहाँ कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी है जिनको क्लियर कट पता है कि यहाँ से कोई फर्जीवाड़ा नहीं होता है, यहाँ पॉसिबल ही नहीं है गलत डिग्री लेने का, ठीक है ना। तो एक ऑथेंटिक सोर्स है। तो 3 सोर्स लिए 132, 132, 132, दैट इज 396 टोटल, ठीक है, सैंपल साइज। अब इसमें मेल और फीमेल को भी बराबर बराबर डिग्रीज में इन्होंने सेग्रीगेट किया, 198 मेल और 198 फीमेल, ठीक है। अब इन्होंने जो डिज़ाइन किया है उसके लिए अप्लाई किया, जॉब के लिए अप्लाई किया, जॉब उनको रिजल्ट्स क्या मिला, ग्रे डिग्री सिग्निफिकेंटली इंक्रीजेस कॉल बैक रेट्स कंपेयर टू हैविंग नो डिग्रीज, ठीक है ना। जिनके पास को सपोज करें इंजीनियरिंग कॉलेज कंसर्न में करें, जिसके पास एमटेक है और ग्रे पीएचडी है, डिग्री पीएचडी है या फिर और जेन्युइन पीएचडी, ठीक है, 3 है। तो जो जिसके पास में ग्रे पीएचडी है, ग्रे डिग्री है, पीएचडी, उसको चांसेस ज़्यादा होंगे कॉल आने के एज़ कम्पेयर टू प्योर एमटेक, ठीक है ना। यही क्या नाम है, इन्होंने फिर ग्राफिकली शो कर दिया कि ओवरऑल कॉल बैक रेट्स नो डिग्री, ग्रे डिग्री और ऑथेंटिक डिग्री के बीच में, जिनके पास में मान लो मास्टर्स क्वालिफिकेशन एमटेक है तो उनके पास में इतना कॉल बैक आया जॉब के लिए, ग्रे डिग्री उन्होंने अगर शो की है भले वो डाउटफुल सोर्स से है ना, तो उनको भी मतलब उनको ज़्यादा आया है एज़ कम्पेयर टू एमटेक ना, और जो ऑथेंटिक हैं उनको सबसे ज़्यादा है, आना भी चाहिए, ठीक है ना। अब इन्होंने मेल और फीमेल के लिए भी थोड़ा सा अलग अलग कर दिया कि मेल ने अगर नो डिग्री पे अप्लाई किया फीमेल ने, तो उनको रेस्पॉन्स एज कम्पेयर टू मेल ज़्यादा आया हर एक कंडीशन में, ग्रे में भी और ऑथेंटिक डिग्री में भी, ठीक है ना, जॉब मार्केट से, ठीक। तो इन्होंने इसके लिए आर्ग्यूमेंट ये दिया है कि application degrees for authentic colleges fare significantly better compared with both having no degree and degree from questionable universities, ठीक है ना। एक तो ये इन्फ्लुएंस आता है इन आवर सिंपल ऑडिट स्टडी ना, however questionable degrees from grey universities can partially compensate for lack of authentic credentials. This finding is concentrated among male और among female applicants and female sector jobs, ठीक है ना। These gender differences may be explained in that callback rates are higher for women in first place, and that the women in India tend to have lower education level than men and also tend to apply for lower skill jobs, ठीक है। फर्स्ट तो ये बताया कि लेडीज़ को इस वजह से कॉल्स ज़्यादा आते हैं, ठीक है ना। सेकंड बताया इन्होंने कि
Corporate stem from the fact that employers understand the difficulty of Indian movement to accumulate human capital. दूसरा ये कि एम्प्लॉयर को ये इन्फ्लुएंस है कि जो वुमेन हैं वो क्या नाम है बहुत स्ट्रगल करने के बाद में एजुकेशन एक्यूमुलेट करते हैं, गेन कर पाते हैं, तो उनको थोड़ा सा प्रेफरेंस देना चाहिए उन, है ना। तो इस वजह से भी इनको क्या नाम है एक जॉब ऑफर्स एज कंपेयर टू मेल ज़्यादा आता है, ठीक है ना। इसमें इन्हीं को इसको यहाँ पर इन्होंने सेम सेम पेपर है, इसको समराइज कर दिया है। बैकग्राउंड में ये है इस पेपर के नटसेल में कि एकेडमिक डिग्रीज कैन बी बॉट इन इंडिया, दीज आर नोन एज ग्रे डिग्रीज। प्राइमरी रीजन दैट पीपल परचेज डिग्रीज इज टू गिव देमसेल्फ ब्रॉडर अपॉर्चुनिटीज एंड एक्सेस ऑन द जॉब मार्केट, ठीक है ना। नौकरी चाहिए, जल्दी चाहिए, पहले चाहिए, ठीक है ना। ये एक कारण है। दूसरा, टू स्टडी, टू एग्जामिन द, ये तो सैम्पल साइज बताया, ये 396 एप्लीकेशन था, ठीक। फाइंडिंग क्या है, देयर एनालिसिस रिवील द फॉलोइंग, एप्लीकेंट्स विद ए ग्रेड डिग्री वर सिग्निफिकेंटली मोर लाइकली टू रिसीव ए कॉल बैक फॉर लेबर मार्केट एंट्री व्हेन कंपेयर टू दोज विद नो डिग्री, ठीक है ना। वो आपने ग्राफ में देख ही लिया यहाँ पर। ग्रे डिग्रीज आर मोर इफेक्टिव फॉर फीमेल जॉब सीकर्स एप्लीकेंट्स देन देयर मेल काउंटर पार्ट्स, ठीक। दूसरा ऑब्जर्वेशन ये है इनका। तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या है कि दोज हु कैन अफोर्ड टू बाय ग्रे डिग्री आर बेटर पोजीशन इन लेबर मार्केट, ठीक है ना। एमटेक वालों से तो बेटर ही है। एमटेक मीन्स मास्टर्स, जिनके पास में नो डिग्री है उनसे तो बेटर ही है। एमटेक इसलिए कह रहे हैं कि वो इंजीनियरिंग कॉलेज के पर्सपेक्टिव में, फैकल्टी के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं आपसे, ठीक है ना। एज सच देयर आर सेवरल पॉलिसी, इन्होंने सजेस्ट किया है कि क्या करना चाहिए। इन्होंने तीन सजेशन दिए। एज सच देयर आर सेवरल पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन टू कंसीडर। फर्स्ट, द ग्रेड डिग्री मार्केट रिक्वायर रेगुलेशन इन इंडिया। तो ये अपने पास में पहले से ही है, गवर्नमेंट इस पर काफ़ी टाइम टू टाइम एक्शन लेती है और लिया भी है, ठीक है ना। Second is, next Indian authorities and government could identify a list of questionable degrees to help employers identify those who have earned an authentic degree from those who simply purchase degree or credentials. No? Lastly, authentic degree providers should work to better distinguish themselves. जो ऑथेंटिक डिग्री प्रोवाइड करते हैं उनको, जो फेक डिग्री प्रोवाइड करते हैं उनको एक अलग तरह से डिस्टेंस या डिस्टिंग्विश करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। अलग करने की ज़रूरत है ना। तो ये तीन इन्होंने सजेशंस दिए, ठीक। अब इसमें हमने एक गवर्नमेंट के जो एफ़र्ट्स हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। गवर्नमेंट एफ़र्ट करती है इसमें कि भाई जो फेक डिग्रीज़ हैं वो क्या नाम है मार्केट में ना आए, ना दी जाए, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या एक क्वेश्चनर है, राज्यसभा में क्वेश्चन पूछा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, राज्यसभा में पूछा गया क्वेश्चन है, उसका आंसर है ये, ठीक है ना, 4/12/2024 को। तो केसेस ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज सेलिंग डिग्रीज ना। सो श्री इमरान प्रतापगढ़ी ना एमपी साहब हैं, इन्होंने क्या नाम है क्वेश्चन पूछा है एचआर डिपार्टमेंट से, ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर जो हैं उनसे ना। तो whether it is a fact that private universities are selling degrees, if so, that it is thereof, the action taken by government in such cases as on date that it is thereof, whether government has formulated an policy against private universities selling degrees, if so, the details thereof and the steps taken by government to implement the said policy, ठीक है ना। तो तीन इन्होंने एक सटीक क्वेश्चन पूछे कि भाई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ क्या डिग्रीज बेच रही हैं, इसके ऊपर क्या कार्रवाई कर रहे हैं ना। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डॉक्टर शकुंतला मजूमदार मैडम ना, इन्होंने मिनिस्टर हैं, तो इन्होंने क्या नाम है रिप्लाई किया है ना। सो रिप्लाई क्या दिया इन्होंने, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आर एस्टेब्लिश्ड अंडर बाय एन एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर after receipt of copy of act and notification issued by the state government, University Grant Commission issued the name of private universities under section 2F of UGC Act 1956
These universities are governed by state government as per their respective act, status, ordinances, rules and regulations. Such universities are also required to follow the relevant UGC regulations and guidelines issued from time to time for maintenance of standards of higher education. ठीक है ना. The UGC received complaints against the following private universities through CVC alleging selling of fabricated PhD degrees ना. तो इन यूनिवर्सिटीज़ के अगेंस्ट कंप्लेंट मिली थी थ्रू CVC. ठीक है ना. ये बोला उन्होंने कि ये फैब्रिकेटेड PhD डिग्रीज बेच रहे हैं. तो ये यूनिवर्सिटीज़ के नाम है ना. ये कितनी यूनिवर्सिटीज़ है? 8-10 यूनिवर्सिटीज़ मेंशन किया है. ठीक है ना. और UGC has informed that these complaints were sent to the respective state government. अलग अलग स्टेट में सारी यूनिवर्सिटीज़ है ना. तो UGC have informed that these complaints were sent to the respective state government to inquire into the allegations. Based on the inquiry, state government Uttarakhand, state of Madhya Pradesh have observed Quantum University, Uttarakhand and Sri Satya Sai University of Technology and Medical Sciences, Madhya Pradesh respectively from the said allegation. The government of Rajasthan has debarred OPJS University Churu Rajasthan for admission from academic year 2024-25. ठीक है ना. ये उन्होंने रिप्लाई किया. The UGC has also debarred OPGS University Rajasthan for enrolling scholars for PhD program from December 2023. ठीक है. दूसरा कि standing committee has been constituted by the UGC to monitor whether the universities are following the procedure and awarding PhD degrees in accordance with the UGC regulations. Apart from above, as and when any complaint is received, the appropriate action is taken as per UGC Act 1956. ठीक है ना. तो ये एक प्रॉपर रिप्लाई दिया है कि हमें CBC के थ्रू ये हमें क्या नाम है कंप्लेंट्स मिला है. ठीक है. और उसको क्या नाम है कंप्लेंट्स को इंक्वायरी किया गया और ये एक्शन लिया गया. ठीक है ना. सेकंड इज़ जो हायर एजुकेशन है UGC है, ये टाइम टू टाइम आपका HEGs वायलेटिंग रेगुलेशंस का एक ये पेज है. इस पर लिस्ट ऑफ फेक यूनिवर्सिटीज़ एज ऑफ फरवरी 2026 ना लेटेस्ट है. इसमें इनको डिक्लेयर किया है कि ये फेक यूनिवर्सिटीज़ हैं. फेक हिंदी UGC लेटर स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हायर एजुकेशन प्रिंसिपल सेक्रेटरी टेक अप्रोप्रिएट एक्शन अगेंस्ट द फेक यूनिवर्सिटी इन द रेस्पेक्टिव स्टेट ना. तो ये ऑलरेडी इन्होंने UGC ने किया हुआ है. 32 ना इंस्टीट्यूट्स को फाइंड आउट का यूनिवर्सिटीज़ को फाइंड आउट किया है कि दे आर कंसिडर्ड फेक. ठीक है ना. और स्टेट को लिखा है इन्होंने ऐसा. तो आप इसको साइट पे जाके पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं इसे. ठीक है ना. सेकंड इज़ कि जो पर्पस था कि जो PhDs फेक हैं और टीचर भी हैं ना, और उन्होंने फेक डिग्री कहीं से मान लो ऑब्टेन कर भी लिया है ना, तो उसको कैसे फाइंड आउट करना है ना. तो इसमें गजट ऑफ इंडिया भारत का राजपत्र ना, ये रूल रेगुलेशंस है ना, 2022 का है, लेटेस्ट है ना. और ये PhD अवार्ड करने के लिए UGC का है. ठीक है. अधिसूचना UGC नोटिफिकेशन. और UGC नोटिफिकेशन में है यूनिवर्सिटी गाइडेंस कमीशन मिनिमम स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर फॉर अवार्ड ऑफ PhD डिग्री 2022. तो ये क्या नाम है, इसके तहत अब क्या नाम PhD डिग्रीज को अवार्ड किया जाता है और रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना जरूरी है. इसके अकॉर्डिंग PhD अवार्ड होगी इस नियम के तहत होगी. ठीक है. अब इस नियम के अंदर में क्या लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 17 ना, डिपॉजिटरी विद, कहाँ से देख पाएंगे एक्चुअली आप ना कि डिपॉजिटरी विद इनफ्लिप नेट ना. तो एक इनफ्लिप नेट गवर्नमेंट की साइट है शोध गंगा, वहाँ से आप क्या नाम है किसी फैकल्टी की डिग्री जेन्युइन है या फिर वो डिग्री नहीं है उसको आप देख सकते हैं.
तो फर्स्ट रेगुलेशन जो आया था वो आया था, क्या नाम है आपका, 2009 में। अवार्ड ऑफ पीएचडी डिग्रीज प्रायर टू नोटिफिकेशन ऑफ दीज रेगुलेशंस, 2009 में आया था रेगुलेशन। इसके बाद में 2016 में आया, ठीक है ना। अभी 2022 में लेटेस्ट, ठीक है। अब इसमें पॉइंट नंबर 17 एकदम क्लियर है कि पीएचडी डिग्री कैसे अवार्ड की जाएगी, ठीक है ना। फॉलोइंग द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ इवेल्युएशन प्रोसेस। तो पीएचडी एक्चुअली पहले थीसिस लिखी जाती है, फिर वो सबमिट होती है इवेल्युएट करने के लिए, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाती है, 3 कॉपी है ना, 2 कॉपी, 3 कॉपी जाती हैं और 2 कॉपी वापस आनी चाहिए। और उसमें इवेल्युएट होने के बाद में फिर उनका वाइवा होता है अकॉर्डिंगली, जो भी रिपोर्ट होती है उसके तहत, ठीक है ना। वाइवा होने के बाद में फिर पीएचडी को अवार्ड किया जाता है, ठीक है, ये प्रोसेस है। तो इन्होंने लिखा है फॉलोइंग द सक्सेसफुल कंप्लीशन ना ऑफ इवेल्युएशन प्रोसेस, कि वो आपकी क्या नाम है, आपकी थीसिस गई थी और इवेल्युएट होकर वापस आ गई ना, और वाइवा हो गया, ठीक है। उसके बाद का प्रोसेस, ठीक, बिफोर, मतलब ये वाइवा होने के बाद में डिग्री अवार्ड होगी, तो वाइवा होने के बाद में डिग्री अवार्ड होने के बीच में जो पीरियड है ना, वहाँ पर क्या करना है कि बिफोर द अनाउंसमेंट अवार्ड ऑफ पीएचडी डिग्री ना, आप पीएचडी डिग्री अवार्ड करने से पहले आप कॉलेज को क्या करना है, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कंसर्न सेल सबमिट एन इलेक्ट्रॉनिक कॉपी ऑफ पीएचडी थीसिस टू इनफ्लिपनेट। तो ये क्या नाम है, इलेक्ट्रॉनिक कॉपी, सॉफ्ट कॉपी शोध गंगा पर इनफ्लिपनेट पे सबमिट करनी पड़ेगी, ये दैट इज़ मैंडेटरी, ठीक, फॉर होस्टिंग द सेम सो एज टू मेक इट accessible टू ऑल हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, ठीक है ना। तो ये सॉफ्ट कॉपी शोध गंगा पर अपलोड होना ज़रूरी है पीएचडी अवार्ड करने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि पीएचडी अवार्ड करने से पहले ये काम करना कंपलसरी है, दैट इज़ मैंडेटरी, ठीक। इसको और अच्छी तरह से यहाँ पर इन्होंने दर्शाया, यूजीसी रेगुलेशन मैंडेट दैट ऑल पीएचडी स्कॉलर्स मस्ट सबमिट देयर फाइनल इवेल्युएटेड, ठीक है ना, इवेल्युएटेड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट टू द शोध गंगा रिपोजिटरी थ्रू इनफ्लिपनेट सेंटर टू बी एलिजिबल फॉर देयर डिग्री, ठीक है ना। एलिजिबिलिटी है ये उनके लिए डिग्री अवार्ड होने के लिए ना। सो ये की पीएचडी नॉर्म्स रिगार्डिंग शोध गंगा क्या है, मैंडेटरी सबमिशन, ये ज़रूरी है। पहला, पीएचडी अवार्ड तब होगी पहले वहाँ पर सबमिट होगी, ठीक है। सेकंड, की डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट, फाइल फॉर्मेट, सुपरविजन, ऑथराइजेशन, इंस्टीट्यूशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो इसको एमओयू साइन करना पड़ेगा इनफ्लिपनेट के साथ में ना, वो एक उनका खुद का काम है, सबको करना है जो भी यूजीसी के अंडर काम कर रहे हैं। These regulations enforced through the UGC minimum standard and procedure for award of MPhil PhD degrees regulation ensure that Indian research is accessible globally, ठीक है ना। तो ये था, तो इसमें जिन फैकल्टी की शोध गंगा पर ये शोध गंगा साइट है, शोध गंगा पर इस साइट पर जिसकी पीएचडी नहीं सबमिटेड है, नहीं नज़र आ रही है ना, तो आप उनको मान सकते हैं दे आर होल्डिंग ए ग्रे डिग्री, ठीक है ना। तो वहाँ प्रॉब्लम है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है ना। अब उस देखने के लिए अब मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ आपको। सपोज़ आपको सर्च करनी है किसी फैकल्टी की, ये पीएचडी तो बता रहे हैं लेकिन इनका डिग्री है या नहीं है, ये यहाँ से आप रिसर्चर एंड गाइड, इस पर आप क्लिक करें। डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू भी जा सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ जाने के बाद में शोध गंगा पर सपोज कर लें कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में आप जानना चाहते हैं, किसी फैकल्टी बता रहे हैं कि उन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से डिग्री की है, ठीक है ना, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ना। तो यहाँ तो जेन्युइन डिग्रीज होती हैं, सपोज़ कोई बताता है ऐसा ना, तो आप क्या करेंगे, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी टाइप करिए और सर्च कर दीजिए, ठीक है। तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की जितनी भी वहाँ से उन्होंने पास आउट किया है लोगों ने ना, तो उनके नाम, रिसर्चर का नाम आ जाएगा ना, नाम तो जो आप जानते हैं, आपकी फैकल्टी है तो नाम तो जानते ही हैं आप, ठीक है ना। दूसरा, गाइड कौन थे उनका, इनका नाम आ जाएगा,
ना, और उन्होंने किस टॉपिक पे किया है ये भी आ जाएगा। ठीक, और कब किया है ना, अपलोड किया है, कब डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, किस दौरान में किया है, उन्होंने आपको ये भी पता चल जाएगा उनके बारे में। अगर यहाँ पर उनका नाम मेंशन्ड है, ये चीज़ें मेंशन है, तो इसका मतलब ये है कि एकदम जेन्युइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज़ एक्चुअल डिग्री, जेन्युइन डिग्री होल्डर है। ठीक है, अगर यहाँ पर नाम नहीं है दैट इज़ टोटली डाउटफुल। ठीक है ना, वो ग्रे डिग्री हो सकती है, और यहाँ नहीं है, और नॉर्म्स के अंडर तो ये कहता है कि हमें स्ट्रिक्टली ये बोलना चाहिए कि भाई वो क्या नाम है, फेक डिग्री है। ठीक है ना, ऐसा होना चाहिए। लेकिन ग्रे डिग्री हो सकती है, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक, क्योंकि वो नॉर्म्स फॉलो नहीं किए हैं ना। अब शोध गंगा जो है वो आपको एक और ऑब्जेक्टिव है इनका अबाउट शोध गंगा अगर करें, कि ये कह रहे हैं कि ये समीशन करा रहे हैं, इससे फ़ायदा ये है कि दिस वुड ओवरकम सीरियस प्रॉब्लम ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ रिसर्च एंड पुअर क्वालिटी रिजल्टिंग फ्रॉम पुअर विजिबिलिटी एंड अनसीन फैक्टर्स रिसर्च आउटपुट्स। ठीक है ना, तो इस प्रॉब्लम को, एक तो डुप्लीकेशन की प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए ना, डुप्लीकेट नहीं हो सकता यहाँ पर शोध गंगा पर अगर अपलोड करेंगे अपनी पीएचडी थीसिस को, तो यहाँ पर डुप्लीकेट पीएचडी नहीं अपलोड होगी। ठीक है ना। दूसरा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये जो नॉर्म बनाया हुआ है ना 17, तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इनफ्लिप नेट का 17 जो पॉइंट है, डिपॉजिटिव इनफ्लिप नेट ना, तो बहुत से फैकल्टी ऐसी हैं ना, अगर आप सर्च करेंगे इंजीनियरिंग प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर में, अगर आप उन्हें इस शोध गंगा पर सर्च करेंगे, जो कि रिक्वायरमेंट है फॉर अवार्ड ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ द अवार्ड ऑफ पीएचडी डिग्री ना, ये कंपलसरी है, तो उनकी डिग्रीज़ वहाँ नहीं मिलेंगी। तो प्लीज़ आप क्या नाम है, जितनी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, एआईसीटी और यूजीसी जिस भी मैम मोड से हो ना, आप क्या नाम है एक नोटिफिकेशन निकालें कि भाई इन लोगों को डॉक्टरेट कंसीडर ना किया जाए। ठीक है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जिससे क्या होगा कि एक तो हमारे जो स्टूडेंट हैं ना, जो एकेडमिकली सफ़र कर रहे हैं ना इन ऐसी डिग्रीज़ की होने की वजह से ना, दूसरा कि हमारा क्या नाम है, जिसके पास में जेन्युइन डिग्री है उनको जॉब नहीं मिल रहा है। ठीक, तो दो प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। तो मेरी अथॉरिटीज़ के साथ में रिक्वेस्ट है ना कि भाई आप क्या नाम है, प्लीज़ कुछ ऐसा इसी 17 पॉइंट जो है ना, इसी आधार पर नोटिफिकेशन निकाल के कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस को क्या नाम डायरेक्ट करें कि भाई आप क्या नाम है, जो पीएचडीज़ हैं और शोध गंगा पर उनकी पीएचडीज़ अवेलेबल नहीं है या रिफ्लेक्ट नहीं हो रही हैं, उनको आप पीएचडीज़ कंसीडर ना करें। ठीक है ना, तो इससे हमें बच्चों का फ़ायदा होगा। ठीक है ना, उनकी एजुकेशन का फ़ायदा होगा। ठीक है, हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ेगी। ठीक है, और ये जो फेक डिग्री होल्डर्स हैं ये सिस्टम से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो इतना ही है आज के लिए, और आपको ये गाइड करने के लिए आप अपनी किसी भी फैकल्टी के बारे में कॉलेज में आप पता कर सकते हैं कि उनके पास में क्या नाम है, जेन्युइन डिग्री है या नहीं है फ्रॉम शोध गंगा। ठीक है, एज पर रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, तो ये आपको क्लियर कट पता चलता है। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।